बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और रिज़्क में बरकत अता फरमाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बार सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा, अगर वो मर जाए, ये दुनिया भी फना हो जाए, चाहे कुछ भी ना बचे, सब कुछ ख़त्म हो जाए, मगर इस कलमे का सवाब बाकी रहेगा। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जिसने एक बार सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा तो उसके लिए एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब है। जिस नमाज में यह तस्बीह पढ़ी जाए वो नमाज कितनी अजमत वाली होगी, उस नमाज की शान क्या होगी। ये बड़ी ही शान वाली नमाज है और इस नमाज का नाम सलातुल तस्बीह है। सलातुल तस्बीह की शान बयान करने का मकसद ये है कि बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाला महीना चल रहा है। एक नफल का सवाब एक फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर मिल रहा है। तौबा का दरवाज़ा खुला है, आम मग़फ़रत हो रही है, तो कोशिश करें कि ये इस बाबरकत महीने में ख़ुसूसी एहतमाम के साथ सलातुल तस्बीह पढ़ें। हमसे जो गलतियां हो गई, गुनाह हो गए, उनको बख्शवाने का बेहतरीन मौका है। हम अपना जितना भी नुकसान कर चुके वो नुकसान पूरा करने का मौका मिल रहा है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि मैं आपको एक कीमती तोहफ़ा दूं, आपको एक ऐसा तोहफ़ा दूं, अगर आप इस पर अमल करें तो अल्लाह ताला आपके सगीरा कबीरा सब गुनाह माफ़ फरमा देगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इस नमाज का नाम सलातुल तस्बीह है। ऐ चचा, अगर आप इस नमाज को रोज़ाना पढ़ा करें, अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हर जुमा को पढ़ लिया करें, अगर जुमा के जुमा नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ लिया करें, अगर महीने बाद भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ लिया करें, अगर साल बाद भी नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लें। इसके साथ बशारत है, अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। नाजरीन, अनजाने में हमसे जो गलतियां हो गई, गुनाह हो जाते हैं, हमारे मुंह से ऐसे कलमात निकल जाते हैं जिनकी वजह से हम गुनाहगार होते हैं। हमारे मुंह से नाशुक्री के कलमात निकल जाते हैं, कुफरिया कलमात निकल जाते हैं और फिर हमारे काम खराब होना शुरू हो जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, घरों में झगड़े और नाइत्तफाकी
और बेबरकती शुरू हो जाती है। गुनाहों की नहूसत की वजह से हर काम बिगड़ जाता है, घर में बीमारी आ जाती है, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, गलत फैसले होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी गुजरे, सुकून और खुशियां मिलें, राहत मिले, दौलत मिले, रिज्क की फरावानी हो, ख्वाहिशात की तकमील हो, तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं। ये बरकतों वाला महीना चल रहा है, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, सलातुत तस्बीह पढ़ें। सलातुत तस्बीह ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अगर गुनाहों की नहूसत ख़त्म हो जाए तो फिर कोई गम नहीं, परेशानी नहीं, तमाम हाजात भी पूरी होंगी। अगर आपकी कोई ख्वाहिश, कोई हाजत है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो आप मुसलसल 7 दिन तक सलातुल तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका हर काम आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नाज़रीन, अब आपको सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका भी बताते हैं। सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। सलातुल तस्बीह की नीयत ऐसे करें, 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। नियत करने के बाद आपने अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ये तस्बीह सना पढ़ने के बाद आपने 15 दफ़ा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। 15 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद आपने कोई सूरत उसके साथ मिलानी है। आप चाहें तो चारों कुल 4 रकात में पढ़ सकते हैं, या आप जो चाहें वो सूरत पढ़ लें, या आप चाहें तो हर रकात में सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, चारों रकात में ये एक ही सूरत पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाने के बाद आपने दोबारा 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कहकर आपने रुकू में जाना है और रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आज़ीम। ये 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें या 7 बार पढ़ लें। इसके बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। फिर आपने समिअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द पढ़कर खड़े हो जाना है और 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाना है। सजदे में आपने पहले सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला। सजदे की तस्बीह 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। और फिर आपने एक सजदे के बाद बैठ जाना है। बैठने के बाद फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है और फिर दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में भी पहले आप सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे,
सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 5 बार या 7 बार, इसके बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर पढ़कर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है, और दूसरी रकात भी आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर से शुरू करनी है। ये 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा के साथ एक सूरत मिलानी है, और उसके बाद 10 मरतबा आपने यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है, और इसी तरह रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द पढ़कर आपने खड़े हो जाना है, और 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने अल्लाहु अकबर पढ़कर सजदे में जाना है। पहले सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कहकर आपने बैठ जाना है, और 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने दूसरा सजदा करना है। सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने अल्लाहु अकबर पढ़कर बैठ जाना है, और तशहुद में बैठना है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये पढ़कर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है, और अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है, और 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़कर पहले की तरह आपने सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी है, और बाद में 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़कर बाकी पहली रकातों की तरह आपने 4 रकातें अपनी पूरी कर लेनी है। नाजरीन, पूरी नमाज में आपने 300 बार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। 15 बार आपने रकात शुरू करने पे पढ़ा पहले, उसके बाद फातिहा और सूरा मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ा। उसके बाद रकू में 10 मरतबा, 10 मरतबा आपने रकू के बाद खड़े होने के वक़्त पढ़ा, 10 मरतबा आपने सजदा में पढ़ा, 10 मरतबा पहले सजदे के बाद बैठने में पढ़ा, और 10 मरतबा आपने दूसरे सजदा में पढ़ा। इस तरह ये 75 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लिया। 4 रकात में 4 रकातें मुकम्मल करने पर आपने ये तस्बीह 300 बार पढ़ ली। रवायत के मुताबिक एक बार पढ़ने से एक हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। जरा तसव्वुर करें कि 300 बार पढ़ने से अल्लाह ताला हमें क्या क्या अता फरमाएंगे, कितनी रहमतें नाज़िल फरमाएंगे, कितनी नेमतें अता फरमाएंगे, और सलातो तस्बीह पढ़ने में वक्त कितना लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट। आप ये नमाज हर रोज़ पढ़ा करें। अब मैं आपको नमाज पढ़ने की कुछ एहतियातें भी बता देता हूँ। नमाज के दौरान जब आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पहले 15 मरतबा और बाद में जब 10-10 मरतबा पढ़ें, तो अपने हाथ में दानों वाली तस्बीह को नहीं पकड़ना, बल्कि आप अपनी 10 उंगलियों पर ये गिने। क्योंकि अगर आप दानों वाली तस्बीह पकड़ लेंगे
तो सजदे में आपकी उंगलियां जो है, आपकी उंगलियों के सर जो हैं वो किबला की तरफ नहीं जा सकेंगे। इसलिए ये एहतियात करें कि दानों वाली तस्बीह हाथ में ना पकड़ें, बल्कि अपने हाथों की उंगलियों को, जैसे हम एक बार पढ़ लें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो अपनी एक उंगली को दबा लें, उसके बाद दूसरी मरतबा पढ़ के दूसरी को दबा लें, तीसरी बार पढ़ के तीसरी को दबा लें। इस तरह हम ये गिन सकते हैं। और इसके बाद अगर आप नमाज पढ़ने के दौरान ये तस्बीह पढ़ना, किसी रुकन में ये तस्बीह पढ़ना भूल जाएं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक सजदा में ये तस्बीह पढ़नी भूल जाएं, तो उसके बाद पहले सजदे के बाद जब बैठें तो उसमें आप ये जो तस्बीह है आप दुगनी कर लें। 10 मरतबा पढ़नी है तो आप इसको 20 मरतबा पढ़ लें। इससे कोई सजदा सहव नहीं होगा, आप परेशान ना हो। एक रुकन की आप तस्बीह भूल जाएं तो उससे अगले रुकन में दुगनी मरतबा 2 मरतबा ये तस्बीह डबल कर लें, यानी 10 से 20 मरतबा कर लें। इससे सजदा सहव लाजम ना होगा और आपकी नमाज भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, यकीनन आप नमाज की फजीलत समझ गए होंगे और नमाज पढ़ने का तरीका भी समझ गए होंगे। रमज़ान के कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। कोशिश करें कि रोज़ाना इस नमाज को अदा करें। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस मुबारक महीने के सदक़े में हम सब की नेक हाजात, नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।